So hello students, starting our next unit magnetic effect of current. So magnetic effect of current में क्या है, पहले आपको पूछेंगे व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, डिफाइन स्ट्रेंथ एंड ऐसा यूनिट. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्पेस अराउंड द मैग्नेट, और स्पेस अराउंड है करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस. तो इसमें क्या है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है कि जो मैग्नेट के अराउंड स्पेस हो या जो करंट कैरिंग कंडक्टर है. आपने ये पढ़ा हुआ है 10th में कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं तो हम बोलते हैं कि आपका जो सर्किट है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है. तो जितना मैक्सिमम करंट होएगा उतनी मैक्सिमम वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा आपका करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, तो जितनी ज़्यादा फील्ड होएगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग उस पर फोर्स लगेगी जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ कोई आपने जो एलिमेंट अटैच करा है इन द सर्किट. तो जो सर्किट के साथ होएगा वो क्या करेगा, आपका मैग्नेट जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उसके पास जब आप कोई एलिमेंट लेके आओगे वो उतनी ही फोर्स से वो दूसरे जो मेटल है या जो भी मटेरियल आप जिसके ऊपर इफ़ेक्ट देखना चाहते हो उतनी ही फोर्स उस पर लगाती है. ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर आपने 10th में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है. तो इसमें यही है कि जो स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर होएगा जहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सपीरियंसड हो रही है वो क्या होएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस हो रहा है, वो आपकी सारी जो फील्ड होएगी, जो एरिया होएगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड होएगा. अब स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. उसको एक क्वांटिटी के टर्म्स में आप एक्सप्रेस करते हो जिसको इंडक्शन बोलते हो, मैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, इसको बी से हम डिनोट करते हैं और इसको और क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. अब इसमें ऐसा यूनिट क्या होती है, टेस्ला, और सीजीएस यूनिट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, गॉस. तो ये आपने एक माइंड में रखना है. एसआई सिस्टम को सीजीएस में चेंज करके क्या आता है, 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁴ गॉस. अब कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर बट मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर एज सुन एज करंट इज स्विच ऑफ. तो मैं यही बता रही थी आपको कि जितना ज़्यादा करंट होएगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड होएगी. अगर मैग्नेटिक फील्ड डिसअपेयर हो रही है तो रीज़न क्या होएगा कि आपने करंट स्विच करा ही होएगा, क्योंकि जो आपका एम है मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के. ठीक है, सो इसमें यही कह रहे हैं, इट इज़ सजेस्टेड दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इन अ वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपके मोशन कॉज करेंगे उससे करंट कॉज होएगा, उससे ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉज होएगी. ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रही हूँ, उसमें मैं कह रही हूँ कि मैंने एक्सप्रेशन निकालना है चार्ज का जो जिस पे कोई फोर्स लग रही है. ठीक है, तो पहले क्या है कि हम कंसीडर करेंगे चार्ज क्यू जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में पड़ा है. वी इसकी वेलोसिटी है चार्ज की और थीटा उसमें एंगल है. इधर आपका जो है चार्ज मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी वी और थीटा एंगल है उसका विद द मैग्नेटिक फील्ड बी. ठीक है, तो जहाँ यहाँ पे जब आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हैंड थंब रूल, मोशन आपका इधर है. ठीक है, यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स अपवर्ड लगेगी. ठीक है, तो ये फोर्स जो होएगी वो क्या होएगी, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा आपका इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा. और सेकंड क्या है, the force is directly proportional to the component of velocity in a direction perpendicular to the direction of magnetic field. कहते हैं कि वो component के proportional होएगा जो component आपका force के साथ magnetic field में perpendicular हो. तो velocity का इधर component कौन सा हो जाएगा, cos थीटा, इधर आपका एक आएगा इधर वाली साइड sin थीटा. ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि वो वाला component लेना है जो आपका force के साथ perpendicular हो. ठीक है, तो उन्होंने बोला ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका वी कॉस थीटा है. ठीक है, उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा. ठीक है, और वो किसके प्रोपोर्शनल होएगा, जितनी भी आप फील्ड उस पर अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, तो ये 3 जो क्वांटिटीज़ है इस पर ये डिपेंड करेगा. अब तीनों को कंबाइन करके मैं लिख सकती हूँ क्यू वी बी साइन थीटा. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल्स टू लग गया, के कांस्टेंट लग गया. अब k इज़ इक्वल्स टू 1 करके मैं बोल रही हूँ f इज़ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा.
तो ये फोर्थ इक्वेशन आपको क्या देगी, फोर्थ इक्वेशन आपको एक्सप्रेशन देगी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब वेक्टर फॉर्म में हम इसको बोल सकते हैं, क्यू आपका कांस्टेंट है, वी और बी वेरी करेंगे, तो साइन थीटा क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट देगा, तो मैं वी क्रॉस बी वेक्टर लिख दूंगी। अब इसकी डायरेक्शन जो है एफ की वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होएगी टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी। आपके जो प्लेन में वी और बी जहाँ भी एक्ट कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर आपका एफ एक्ट करेगा। तो इसकी डायरेक्शन आप निकाल सकते हो राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग। अब रिलेशंस हैं, स्पेशल केसेस हैं कि आपके पास एक्सप्रेशन आया है साइन थीटा, अब थीटा वेरी करेगा ही करेगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर वी ज़ीरो हो जाता है तो ये यहाँ पे देखो आपका ज़ीरो हो जाएगा, दैट इज़ चार्ज पार्टिकल इज़ एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, वो रेस्ट पोजीशन पे है। मीन्स टू से आपका यहाँ पे साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो ये क्या है, जो आपका पार्टिकल है वो यहाँ पे रेस्ट करने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर कह रहे वी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, मतलब थीटा यहाँ तो ज़ीरो होएगा या 180 होएगा, देन एफ इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे भी साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, साइन 180 भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होएगा, इन दिस केस चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल या पैरेलल मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, एंड विल नॉट एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स, वो फोर्स जो है उसको फील ही नहीं कर पाएगा। अब कह रहे हैं वी, एक और केस है, इफ़ वी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो देन थीटा इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री आ जाएगा, तो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग साइन 90 आपका 1 होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, दैट इज़ द चार्ज पार्टिकल मूव इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर मूव करेगा और मैक्सिमम आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा इन अ डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम फोर्स। तो यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो ये आपने 10th में भी करा हुआ है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें क्या था, फोर्स आपकी एक्ट करेगी अपवर्ड, एक आपकी फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगी और एक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, ठीक है, वी। तो यहाँ पे क्या होएगा, थंब जो है, सेंट्रल फिंगर जो है, पहले तो उन्होंने बोला स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब, ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होएंगी क्योंकि इनका जो है पॉइंट एक पॉइंट से ही निकल रही है, तो ये जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होएंगी एक दूसरे के, ठीक है। तो फर्स्ट फिंगर आपकी क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर देगी आपकी मोशन और थंब आपको देगा चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और अब इसमें बोल रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। जब वो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगी देन वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन ली है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्यों ली है, क्योंकि स्मॉल मैं डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रही हूँ। सो अगर मैंने ओवरऑल लेनी हो, इंटीग्रेशन किसके लिए होता है कि अगर हमने एक छोटे पार्टिकल को लेके उसके स्टडी करते हैं और जब हमने रिज़ल्ट ओवरऑल निकालना हो पूरी बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो तब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट है, कॉज आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा। अब 90 क्यों आया, क्योंकि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन, और थीटा 90 आ गया तो वर्क डन 0 हो गया। सो यहाँ पे वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज़ ऑलवेज 0। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग W इज़ इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि वर्क आपका कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट है बायट-सैवर्ट लॉ। तो बायट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि हम बोलते हैं कि आपने एक लेंथ ऑफ वायर ली है, उसके ऊपर आपने कोई सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है AB, ठीक है। AB सेक्शन के सेंटर से आपने कोई P पॉइंट लिया है। P पॉइंट है ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो देखनी है कितनी आ रही है। तो मैं कहूँगी अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन DB एट पॉइंट, यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हो रही है ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट मतलब इसमें से जितना करंट पास हो रहा है उसका एक छोटे से सेगमेंट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट P है आपका, ठीक है। अब क्या है,
इसमें जो आपका dB है मैग्नेटिक इंडक्शन है वो डायरेक्टली डिपेंड होएगी करंट के, डायरेक्टली डिपेंड होएगी जितना आपने करंट एलिमेंट लिया उसकी लेंथ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी साइन ऑफ थीटा की वो कितना एंगल बना रहा है आपका, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगी टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो हम 4 को सभी को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल हटा के के लग गया, के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। एसआई सिस्टम में इसकी अलग वैल्यू आएगी, सीजीएस सिस्टम में इसकी अलग वैल्यू आएगी। तो एसआई सिस्टम में के कह रहे हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बोलते हैं इसको, ये बाय 4 पाई आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी म्यू नॉट, क्या होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है ऑफ द फ्री स्पेस। इसकी मैं आगे डेफिनेशंस आपको करवा दूंगी अलग। अब डीबी पे देखो मैंने के की वैल्यू डाल दी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है आपका बायट-सैवर्ट लॉ है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग आर, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ, तो आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब आ गया, तो डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब आ गया, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों, साइन थीटा लग गया। अब डायरेक्शन होएगी, डायरेक्शन क्या कह रहे हैं, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डी एल एंड आर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है मतलब ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होएंगे, तो ये डी बी जो है इनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होएगा। और इसकी डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल जो है उसे निकाल सकते हो। डायरेक्शन ऑफ डी एल इज सेम इन द डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ करंट। कहते डायरेक्शन जो है डी एल की, ये वाले डी एल की जो डायरेक्शन होएगी वो सेम होएगी टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, ये याद रखना, के 1 होएगा इन सीजीएस, और ऐसे सिस्टम में इसकी 10⁻⁷ होएगी, ठीक है। अब है इसकी एप्लीकेशन, सो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करवाती हूँ।